हेलो एवरीवन। हाँ, ये है हमारा प्रैक्टिस पेपर अकाउंट का जो एमपी बोर्ड ने हम ऑफिशियली वेबसाइट पे डाल रखा है उसकी। तो ये सैम्पल पेपर उसने डाल रखा है प्रैक्टिस के लिए। तो आज तुम्हारे 2 दिन बाद अकाउंट का पेपर है। सारे कॉमर्स वालों को सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट। बिल्कुल फाड़ देना अकाउंट का पेपर। आई नो थोड़ा सा 2-4 पेपर तुम्हारे जो आए हैं सिलेबस के अंदर से आए हैं, बट उसने एनसीईआरटी से पूछा है, तो ये सैम्पल पेपर भी एनसीईआरटी के बेस पे ही बना हुआ है। अगर तुमने टॉपिक अच्छे से पढ़े हैं तो तुम इसको भी अच्छे से सोल्व कर दोगे, तो घबराने की कोई बात नहीं है। चलो लेट्स बिगेन, अपन जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एक एक करके हम पूरे ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे। लेट्स गो। यहाँ से हमारे ऑब्जेक्टिव पोर्शन चालू होता है। गिव मी 2 मिनट, हम बस स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ से हमारा ऑब्जेक्टिव पोर्शन चालू होता है। तो सबसे पहला था हमारा चूज़ द करेक्ट आंसर। तो सबसे पहला हमारा चूज़ द करेक्ट आंसर में है ए बी आर द पार्टनर ऑफ द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट, बी हैज़ ए राइट टू रिसीव। ए और बी एक पार्टनर है दो, और विदाउट एनी एग्रीमेंट मतलब विदाउट एनी पार्टनरशिप डिड। तो उसमें बी की क्या राइट होंगे रिसीव? तो ना तो उसको सैलरी मिलेगी, ना कमीशन मिलेगा, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। मिलेगा तो बस प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट मिलेगा उसको। लेट्स गो, आगे की ओर चलते हैं अपन। सेकंड पे लिखा रहा है ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म द पार्टनर्स हु शेयर द प्रॉफिट इंक्रीज टू कंपेयर्ड बिफोर इट्स कॉल्ड। जब पार्टनर, अगर आपने इसकी गेनिंग सेक्रीफाइस की डेफिनेशन पढ़ा है या मीनिंग पढ़ी है, तो आप एक्चुअली में आपको पता रहेगा कि गेनिंग पार्टनर ही उसको हम कहते हैं, जिसको प्रॉफिट इंक्रीज होता है कंपेयर टू बिफोर, है ना। तो उसको गेनिंग पार्टनर ही कहता है। तो इसलिए कह रहा हूँ मैं कि टॉपिक अगर आपका क्लियर है तो आपके ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होंगे। नेक्स्ट अपना है पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड। तो इसको सोल्व करोगे तो ऑटोमेटिक, अगर आपने न्यूमेरिकल लगाया होगा तो ऑटोमेटिक इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको अपन करेंगे बाद में। पहले हम आगे के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ट्रांसफर इन रियलाइजेशन अकाउंट? कौन सा फॉलोइंग अकाउंट है जो हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं? तो हम सब चीज़ें करते हैं, बस एक ही नहीं करते हैं, वो है कैश एंड बैंक। अगर वहाँ कैश लिखा के जाए तो भी टिक लगाना है आपको, कैश एंड बैंक आ जाए तो भी टिक लगाना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। टू विच अकाउंट टू विच अकाउंट इज द अमाउंट फॉर फीचर फ्रॉम शेयर द ट्रांसफर फॉलोइंग अकाउंट? इसमें से कौन सा अकाउंट है जो हम फॉर फीचर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं? तो शेयर प्रीमियम अकाउंट भी नहीं आएगा, फिर उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट भी नहीं आएगा, इसमें शेयर कॉल मनी भी नहीं आएगा। बचा हुआ बस हमारा एक ही रहेगा, वो है शेयर फॉर फ्यूचर। बिल्कुल आग मीच के लगा दो शेयर फॉर फ्यूचर पे। अगले बढ़ते हैं। प्रीमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं, जो बैलेंस शीट अंडर विच हेड, प्रीमिनरी एक्सपेंस को हम किस बैलेंस शीट के किस हेड में शो करते हैं? तो इसका आंसर है आपका रिजर्व एंड सरप्लस। चलो आगे बढ़ते हैं। फ्लेक्सिंग कैपिटल मेथड इज क्लोजिंग ऑफ कैपिटल अकाउंट आर डैश एवरी ईयर। तो क्या आएगा इसमें? चेंज। सबसे पहले आ जाएगा आपका चेंज। आप देख लेना थोड़ा सा क्लिक के, इसमें सही से पेन चल नहीं रहा है इस चक्कर में। तो सबसे पहला आएगा आपका चेंज। ओके, सबसे पहला आपका चेंज रहेगा। सेकंड वाला पूछता है वो कि फ्लक्चिंग में चेंज होता है और फिक्स्ड में चेंज नहीं होता है एवरी ईयर। ओके ना, जैसे फिक्स्ड में आ गया आपका फॉर एग्जांपल, फिक्स्ड में आपकी कोई सी ऐसी असेट्स आ गई, जैसे फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, तो ये चेंज नहीं होते हैं, ये सालों साल चलने वाली चीज़ें। ओके, लेट्स गो आगे बढ़ते हैं। डैश इज द पेड बाय द न्यू पार्टनर गेट ए शेयर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। जब कोई सा नया पार्टनर आ रहा है तो क्या लेके आएगा? तो वो लेके आएगा एक तो कैपिटल, ओके, और एक प्रीमियम गुडविल। ओके, याद रखना, प्रीमियम गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा और एक कैपिटल लेके आएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या है? जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस, जॉइंट लाइफ पॉलिसी इन द नेचर। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको आंसर बोल दिया है। तो इसका जॉइंट लाइफ पॉलिसी का क्या नेचर है? तो इसका नेचर रहेगा या तो इंश्योरेंस, या फिर आप लिख भी सकते हो इसमें म्यूचुअल। ओके, दो ही आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ द कैपिटल विच इज कॉल्ड अप द वाइंडिंग अप कंपनी इज कॉल्ड द वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप का मतलब रहता है कंपनी कोई सी भी क्लोज्ड हो रही है तो उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ की जगह आपका आंसर आएगा, जल्दी से बताओ किसी को पता हो तो यहाँ की जगह आपका आंसर आएगा रिजर्व कैपिटल। यहाँ पर दो आंसर रहते हैं, एक तो कैपिटल रिजर्व रहता है और एक रिजर्व कैपिटल, दोनों अलग अलग चीज़ें। तो याद रखना, जब वाइंडिंग अप होता है मतलब कंपनी जब बंद होती है,
टोटली पूरी तरीके से तो आता है वो रिजर्व कैपिटल से। इसलिए कह रहे हैं अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी है, आपने मीनिंग पढ़ा है, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर दोगे। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फैक्ट्स। तो क्या है, रिकॉर्डेड फैक्ट्स है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरे रिकॉर्डेड है, या इसके आगे आप ये भी लिख सकते हो क्वांटिटेटिव फैक्ट्स है। आगे बढ़ते हैं अपन, अकाउंटिंग रेशियो आर द इग्नोरिंग द फैक्ट्स। कौन से इग्नोर करता है, तो क्वालिटी फैक्ट्स को ये इग्नोर करता है। लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। मेक द फॉलोइंग थोड़ी ट्रिकी है, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली है, तो थोड़ा ध्यान से देखते हैं। पार्टनरशिप डिड क्या है, स्टैम्प मैन्डेटरी। फिर आगे बढ़ते हैं, रिटर्न ऑफ पार्टनरशिप डिड। जो रिटर्न रहती है पार्टनरशिप डिड, उसे अपन क्या कहते हैं, मतलब क्या ले जाएंगे, तो गाइड इन बिजनेस ऑपरेशन, सेकंड वाले का आपका डी। ओके, फिर आता है गुडविल इज बोर्ड इन कैश। तो गुडविल को आप आग मीच लगा सकते हो कि प्रीमियम इन अकाउंट, क्रेडिट प्रीमियम अकाउंट। जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कब होती है, जब पार्टनर जब डेड हो जाता है, उसके पहले जब भी होता है, तो ये सरेंडर वैल्यू। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, बेस ऑफ द कंपनी। बेस ऑफ द कंपनी क्या है इसका, बेस ऑफ कंपनी आता है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी की बात हो रही है, कंपनी को एसोसिएशन में बात हो रही है, तो एओ एमओ है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आएगा इसमें। ओके, याद रखना। यहाँ पर बढ़ते हैं अपन आगे, तो ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन हमेशा रहता है अपना अलॉटमेंट पे। ओके ना, तो अपने आ जाएगा अलॉटमेंट का, ओवर सब्सक्रिप्शन का आ जाएगा। ये 6th वाला आपका हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, अमाउंट रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। तो अमाउंट कैसे रिसीव्ड होता है, जब कैपिटल पे रिसीव्ड होता है, ये 7th वाला। आई होप आपको पता चला होगा, तो थोड़ा सा ऐसा ट्रिकी आएगा पर आप कर दोगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जल्दी से, मतलब पार्टनर्स ट्रू फॉल्स है अभी ये। द पार्टनर्स राइट रिसीव टू द कंपेरिजन व्हेन मेक ए पेमेंट बी हाफ ऑफ फर्म। ट्रू, कि जो भी राइट्स रहते हैं पार्टनर्स के, वो कंपेरिजन बी हाफ ऑफ फर्म के होते हैं, सही है। रिवोल्यूशन अकाउंट आर ओपन फॉर असेट सोल्ड। क्या रिवोल्यूशन अकाउंट बस असेट सोल्ड के लिए बना है, नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें और आती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। मतलब द डिक्रीज ऑफ पार्टनरशिप एग्जीक्यूटेड टू इंटलाइटेड द शेयर टिल द डेट ऑफ द डेट। अब क्या होता है, जब अगर पार्टनर, अगर कोई सा मर जाता है या फिर वो चल बसता है, तो उसका जो प्रॉफिट है वो जब तक गिनाएगा कि जब तक वो फर्म में मरा नहीं, मर गया जब तक का, तो यस ट्रू, जब तक वो मर नहीं जाता, जब अगर वो हिस्सेदार है तो उसको जब तक वो प्रॉफिट मिलेगा। द लमसम ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर, यस, कि लमसम का जो अमाउंट रहता है वो सारे शेयर पे रिसीव होता है। ऐसा नहीं कि बस एप्लीकेशन पे अलग से हो रहा है, अलॉटमेंट पे अलग से, लमसम यानी पूरा इकट्ठा एक शेयर पे रिसीव हो रहा है। बेरियर डिवेंचर कैन बी ट्रांसफर टू द एनी पर्सन, यस, आप किसी भी बेरियर डिवेंचर के आपने अगर मीनिंग पढ़ा होगा तो आप आराम से लिख सकते हैं हाँ कि हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी पर्सन के अंदर। अकॉर्डिंग टू द, यस, आप किसी भी बेरियर डिवेंचर के आपने अगर मीनिंग पढ़ा होगा तो आप आराम से लिख सकते हैं हाँ कि हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी पर्सन के अंदर। अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013 द बैलेंस शीट इज प्रिपेयर टू द वर्टिकल फॉर्म। हाँ, जो बैलेंस शीट है उसको हम वर्टिकल फॉर्म में लिखते हैं, किसके एक्ट के, 2013 के कंपनी एक्ट के। तो यस, ये भी ट्रू है आपका। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हो अपन को वन वर्ड की ओर चलेंगे। आप वन वर्ड को अच्छी तरीके से समझना। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो आप एक ही बार में उसका आंसर भी दे दोगे। अगर आपने अंदर से अच्छे से पढ़ के जा रहे हो एक बार, और आपने एक बार बैक एक्सरसाइज भी पढ़ ली और एक बार आपने अंदर से अच्छे से पढ़ लिया, तो आप आराम से आंसर दे सकते हो। ये है क्योंकि NCERT बेस्ड है पूरा। चलो आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट आपका पढ़ेंगे अपन, तो विच अकाउंट इज प्रिपेयर टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट ऑफ फर्म। तो नेट प्रॉफिट अपन कौन से अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फर्स्ट ही चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था कि पी एंडल एप्रोपिएशन, पी एंडल एप्रोपिएशन आप लिख लेना। यहाँ पर थोड़ी जगह ऐसी हो रही है, चक्कर में लिख नहीं रहा हूँ, तो यहाँ पहले का जाएगा आपका पी एंडल एप्रोपिएशन। ओके बच्चा, सो लेस्ट आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम, तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हुए, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं आराम से। ऑन द विच ऑफ द साइट रिवोल्यूशन अकाउंट इन बी रिटर्न द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी डिक्रीज। तो इसका आंसर आप दोगे, क्योंकि आपने अगर जनरल एंट्री पढ़ी है रिवोल्यूशन की, और इसको बताओ भी, ये भी बताओगे अकाउंट में प्रॉफिट होएगा या लॉस होएगा, ये भी आपको बताना है।
और किधर की साइड जा रहा है ये भी आपको बताना है। तो ये सब आंसर आप बताना सब, क्योंकि आपको अगर आपने जनरल एंट्री पढ़ी होगी तो आप आराम से बता सकते हो इसका आंसर। तो हम आगे बढ़ते हैं। वेन द रिवोल्यूशन अकाउंट आर प्रीपेड, रियलाइजेशन अकाउंट प्रीपेड, सॉरी बार बार रिवोल्यूशन बुला रहा है, बट ये रियलाइजेशन और रिवोल्यूशन में बहुत जमीन आसमान का अंतर है, तो थोड़ा सा संभल के चलना आप लोग भी। तो वेन द रियलाइजेशन अकाउंट आर प्रीपेड, तो रियलाइजेशन अकाउंट कब प्रीपेड होता है? तो आसान शब्दों में आप लिख सकते हो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जब पार्टनरशिप का डिसोल्यूट हो जाती है, पार्टनरशिप बंद हो जाती है, उसके बाद ही हम रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर्ड करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ द डिवेंचर विच मे बी द रिडेम्बल ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, तो जो मैंने अभी मेरे मुंह से आंसर भी निकल गया था कि रिडेम्बेड ओनली द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप जब कंपनी बंद होने के टाइम पे, तो इसकी अपोजिट अगर आपने ये वाली डेफिनेशन पढ़ी होगी रिडेम्बेड की, तो इसका अपोजिट हो जाएगा इररेडेम्बल डिवेंचर, तो इसका आंसर रहेगा इररेडेम्बल डिवेंचर। आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर दे रखा है व्हाट इज द आइडियल करंट रेशियो, आइडियल करंट रेशियो क्या है? तो आइडियल का करंट रेशियो रहता है 2:1। ओके, याद रखना। अगर यहाँ पर पूछ लेता है वो आइडियल लिक्विड रेशियो, तो फिर 1:1, आइडियल लिक्विड रेशियो का 1:1, आइडियल करंट रेशियो का 2:1। अच्छे से याद रख के जाना, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज क्रिएट करके गलत कर जाते हैं, तो ये थोड़ा सा याद रखना है ना। विच टाइप ऑफ एक्टिविटी कैश फ्लो कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, जितने भी रिसीव्ड वाली चीज़ होती है वो कौन सी एक्टिविटी में आती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। आग बंद करके टिक लगा दो, मतलब लिख दो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सॉरी। फिर आता अपना लास्ट वाला, विच ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेटेड टू द कैश फ्लो स्टैंडर्ड, तो कैश फ्लो का स्टैंडर्ड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ओके, कैश फ्लो का है। अगर यहाँ की जगह अपन आपसे एक और पूछता हूँ मैं, गुडविल का क्या है? तो गुडविल का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रहेगा 26। तो ये आपको याद रखना है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा चल गया, पर आपकी सारी चीज़ काम की थी इसमें, ऐसी एक भी चीज़ नहीं है जो काम की नहीं हो, ये सब चीज़ें काम की आपकी। एक बार ये सैम्पल पेपर पूरा देख लेना। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो मोस्ट IMP ऑब्जेक्टिव थे जो हमने आज देखे हैं, तो ये सैम्पल पेपर है, आप सॉल्व करना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।